Hello students, welcome to online study, English medium, subject English. Standard 7th, Grafalco Grammar, Chapter 16, Adjective Phrases. So dear students, in your earlier standard, in your earlier class, you already studied about adjective. At that time I already told you that. First of all, let's understand what is adjective. So adjective means a word which is describing about noun, describing something about noun. For example, beautiful girl. So girl is a common noun, yes, but girl है पर कैसे girl है? Beautiful girl है. Pretty bird, pretty गर्ल. सो गर्ल है पर कैसी गर्ल है? प्रीटी है. सो ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल एंड प्रीटी, इट्स मीन्स वो जो नाउन है उसकी क्वालिटी दिखाता है, आइदर इट इज गुड और बैड. सो नाउन के बारे में जो भी क्वालिटी दिखाई जाती है, आइदर इट इज अ गुड और बैड, दैट वर्ड्स इज कंसिडर्ड एज अ एडजेक्टिव. सो लेट्स गो अहेड विद दिस इंफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट्स, you have studied in earlier classes that an adjective is a word that qualifies a noun, but sometimes a group of words serves the same purpose, that is of qualifying a noun. This is a group of words that modifies a noun called an adjective phrase. So the same information given here कि sometimes जो group of words होता है वो भी noun की quality represent करता है. So group of words होता है वो क्या करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, और जो नाउन को मॉडिफाई करता है दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ एडजेक्टिव फ्रेज. यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है वो एडजेक्टिव था, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा था वो एक ही वर्ड था, ब्यूटीफुल एंड प्रीटी. सो वो था एडजेक्टिव. बट जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन को टेलिंग समथिंग अबाउट अ नाउन, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एडजेक्टिव फ्रेजेस के नेम से जाने जाते हैं. लुक एट हियर, किंग जॉर्ज इज वेयरिंग अ गोल्डन क्राउन. किंग जॉर्ज है उसने क्राउन पहना हुआ है, बट कैसा क्राउन पहना हुआ है? गोल्डन का. तो ये क्या है? गोल्डन है. वो उसने नाउन को डिस्क्राइब किया, क्राउन है पर कैसा है? गोल्डन है. तो नाउन के बारे में कुछ बताया, मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है. अभी उसको एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है. सो हाउ दैट इज पॉसिबल? किंग जॉर्ज इज वियरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, एक वर्ड नहीं है सिर्फ. सो क्राउन है उसने पहना हुआ, वो क्राउन है वो कैसा है? मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड में से बनाया हुआ है. सो हियर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट नाउन, दैट्स व्हाई दैट इज द एडजेक्टिव फ्रेज. सो look at here, in the above sentence both golden and made of gold describe the noun crown. The first is an adjective while the second is an adjective phrase, that I've already told you with the example. Now let's go ahead with the exercise, dear student. In the following sentences replace the adjectives with suitable adjective phrases. फॉलोइंग सेंटेंसेस है उसको क्या करना है? जो एडजेक्टिव दिया है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एडजेक्टिव फ्रेज में. मतलब जो वन वर्ड दिया है उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करके जो एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है. सो लुक एट हियर, फर्स्ट वन, द ब्रिटिश फ्लैग कुड बी सीन फ्लाइंग इन ऑल द ईस्टर्न कॉलोनीज. ब्रिटिश फ्लैग है जो फहराता हुआ नजर आ रहा है, वो किसका है? ईस्टर्न कॉलोनीज का है. सो विच वन इज टू एडजेक्टिव हियर? फ्लैग है बट कैसा है? ब्रिटिश है. कॉलोनीज है बट कैसी है? ईस्टर्न है. सो ये जो ब्रिटिश एंड ईस्टर्न दोनों वर्ड्स है वो क्या है? एडजेक्टिव है. अभी उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एडजेक्टिव फ्रेज में. सो द फ्लैग विच वॉज ब्रिटिश. सो ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया यहाँ पे, तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया. रेस्ट ऑफ वर्ड एज इट इज. कुड बी
seen flying in all the colonies of the eastern side. colonies है बट कौन से साइड के है? of the eastern side. so which was British and of the eastern side, ये दोनों अंडरलाइन वर्ड्स को हमने एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड वन, टू बी अ हीरो यू नीड टू परफॉर्म सम हीरोइक एक्टिविटीज. हीरो बनने के लिए तुम्हें कुछ हीरोइक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी. सो लुक एट द आंसर. हीरोइक एक्टिविटीज है वो नाउन है, पर कैसी एक्टिविटीज है? हीरोइक. तो ये एक एडजेक्टिव है. टू बी अ हीरो यू नीड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज विच आर हीरोइक. हीरो बनने के लिए तुम्हें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी. वो एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? विच आर हीरोइक. सो लुक एट हियर. हीरोइक को थोड़ा बहुत ऐसे मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया? विच आर हीरोइक. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज बन गया. थर्ड वन, द यूरो इज द कॉमन करेंसी इन यूरोपियन मार्केट्स. यूरो है वो यूरोपियन मार्केट की कॉमन करेंसी है. सो लुक एट द आंसर. इसमें मार्केट है पर कहाँ का मार्केट? कैसा मार्केट? यूरोपियन मार्केट है. तो ये एक एडजेक्टिव है, अंडरलाइन वर्ड. नाउ वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इन एडजेक्टिव फ्रेज. द यूरो इज द कॉमन करेंसी इन मार्केट्स. यूरो है वो एक कॉमन करेंसी है मार्केट की. लोकेटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट. वो कहाँ पे लोकेटेड है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. सो ये जो लोकेटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट वो क्या हुआ? फ्रेजेस हुआ, एडजेक्टिव फ्रेजेस. 4 नंबर, द व्हाइट टाइगर इज नथिंग बट एन अल्बिनो कजिन ऑफ द येलो टाइगर. व्हाइट टाइगर है वो और कुछ नहीं है बट क्या है? अल्बिनो कजिन ऑफ द येलो टाइगर का एल्बिनो कजिन है. सो टाइगर है बट कैसा है? व्हाइट एंड येलो. तो ये दोनों क्या है? हमारा एडजेक्टिव है. अभी उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एडजेक्टिव फ्रेजेस में. सो ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड का हमें क्या करना है? मोर देन सिंगल वर्ड. सो द टाइगर दैट हैज व्हाइट स्किन. द टाइगर दैट हैज व्हाइट स्किन इज नथिंग बट एन अल्बिनो कजिन ऑफ द टाइगर दैट हैज येलो स्किन. तो सिर्फ जो व्हाइट एंड येलो था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? दैट हैज व्हाइट स्किन एंड दैट हैज येलो स्किन. दैट इज द एडजेक्टिव फ्रेजेस. 5 नंबर, नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट टेक मी टू अ हॉरर मूवी. नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे हॉरर मूवी के लिए लेके मत जाना. सो मूवी है बट कैसा है? हॉरर है. सो विच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एडजेक्टिव फ्रेजेस मीन्स वन वर्ड का मोर देन वन वर्ड करना है. नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट टेक मी टू अ मूवी दैट हैज हॉरर सीन्स. नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट टेक मी टू मूवी. मूवी के लिए मुझे लेके मत जाना. दैट हैज हॉरर सीन्स. दैट हैज हॉरर सीन्स. हॉरर का हमने क्या कर दिया? दैट हैज हॉरर सीन्स. मतलब वन वर्ड को हमें डिस्क्रिप्शन देके लॉन्ग करना है. 6 नंबर, मोस्ट मार्बल पैलेसेस ऑफ मिडाइवल इंडिया वर मेड ड्यूरिंग फेमाइन्स. इंडिया के जो मिडाइवल इंडिया के मोस्ट ऑफ मार्बल पैलेसेस है वो कब बनाए गए हैं? फेमाइन्स में बनाए गए हैं. फेमाइन्स मीन्स ड्रॉट, दुष्काल. मोस्ट मार्बल पैलेसेस दैट वर मेड ड्यूरिंग द मिडाइवल एज इन इंडिया. मोस्ट ऑफ मार्बल पैलेसेस जो है जो कब बनाए गए हैं? मिडाइवल एज इन इंडिया वर मेड ड्यूरिंग फेमाइन्स. वो कब बनाए गए हैं? मिडाइवल एज इन इंडिया वर मेड ड्यूरिंग फेमाइन्स. वो फेमाइन्स में बनाए गए हैं. सो लुक एट हियर. ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका. मार्बल एंड मिडाइवल का. मार्बल पैलेसेस दैट वर मेड ड्यूरिंग द मिडाइवल एज इन इंडिया. 7 नंबर, द स्विस बैंक्स आर नोटोरियस फॉर ब्लैक मनी एंड करप्ट अकाउंट होल्डर्स. स्विस बैंक्स है वो किसके लिए फेमस है? फेमस एंड नोटोरियस. नोटोरियस मतलब जो बेड चीज के लिए फेमस होता है दैट इज कॉल्ड नोटोरियस. एंड अच्छी चीज के लिए होता है दैट इज फेमस. दोनों का मीनिंग होता है प्रख्यात होना. बट एक बेड चीज के लिए जो प्रख्यात होते हैं दैट इज कॉल्ड नोटोरियस एंड जो अच्छी चीज के लिए होते हैं दैट इज कॉल्ड फेमस.
सो द स्विस बैंक्स आर नोटोरियस फॉर ब्लैक मनी एंड करप्ट अकाउंट होल्डर। स्विस बैंक है वो किसके लिए ज्यादा फेमस है? ब्लैक मनी के लिए, और करप्ट यानी कि भ्रष्टाचार वाले जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, भ्रष्टाचारी अकाउंट होल्डर्स, उसके लिए फेमस है। द बैंक्स दैट आर ऑफ स्विस नेशनलिटी, बैंक कहाँ की? स्विस नेशनलिटी की जो बैंक्स है वो आर नोटोरियस फॉर ब्लैक मनी एंड करप्ट अकाउंट होल्डर्स। वो किसके लिए फेमस है? ब्लैक मनी एंड करप्ट अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो स्विस का हमने क्या कर दिया? दैट आर ऑफ स्विस नेशनलिटी, यानी कि स्विट्जरलैंड कंट्री की जो नेशनलिटी रखने वाला जो कंट्री है दैट इज कॉल्ड स्विस नेशनलिटी। 8 नंबर, दिस टाइम द थीफ गोट अवे विथ अ डायमंड नेकलेस। ये इस बार जो थीफ है वो किसके साथ भागा है, किसके साथ गया है? डायमंड नेकलेस के साथ। दिस टाइम द थीफ गोट अवे विथ अ नेकलेस, ये इस बार जो थीफ है वो गया है, वो किसके साथ? नेकलेस के साथ गया है। कैसा नेकलेस? दैट वाज ऑफ डायमंड स्टडिंग। सो डायमंड से जड़ित था, डायमंड से जड़ा हुआ था, डायमंड से बनाया हुआ था। 9 नंबर, द वैलियंट नाइट रेस्क्यू द डिस्ट्रेस्ड प्रिंसेस। वैलियंट नाइट ने, वैलियंट इट्स मीन्स जो वीर योद्धा होता है वो, वैलियंट नाइट है उसने किसको बचाया? डिस्ट्रेस प्रिंसेस को बचाया। द नाइट हु वॉज वैलियंट, नाइट है बट कैसा है? वैलियंट है। द नाइट हु वॉज वैलियंट रेस्क्यू द प्रिंसेस, प्रिंसेस को बचाया। कैसी प्रिंसेस को? हु वॉज डिस्ट्रेस, जो कैसी थी? एकदम से डिस्ट्रेस थी, हताश थी, निराश थी। द कंटिन्यूअस नॉइज इन द नेबरहुड हैज बीन गिविंग मी स्लीपलेस नाइट्स। नेबरहुड में जो कंटिन्यूअस नॉइज हो रहा है उसने मुझे क्या दिया? स्लीपलेस नाइट दी, यानी कि पूरी रात तक मुझे सोने नहीं दिया। तो स्लीपलेस है वो एडजेक्टिव है, उसको हमें क्या बनाना है? एडजेक्टिव फ्रेज। द कंटिन्यूअस नॉइज इन द नेबरहुड हैज बीन गिविंग मी नाइट्स वेयर इन आई कांट स्लीप। कंटिन्यूअस नॉइज जो नेबरहुड में हो रहा था उसने मुझे ऐसी रात दी कि जहां पे मैं सो ही नहीं पाया। तो स्लीपलेस का क्या कर दिया? आई कांट स्लीप। विदाउट चेंज द मीनिंग वी हैव टू कन्वर्ट एडजेक्टिव इनटू एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस? एडजेक्टिव मीन्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल हैवी बैग, तो बैग है बट कैसा है? हैवी बैग है। तो वो क्या है? एक ही वर्ड में नाउन को डिस्क्राइब कर दिया कि बैग कैसा है, तो हैवी है। तो वन वर्ड में जो डिस्क्रिप्शन दिया नाउन का दैट इज योर एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर एक नाउन के बारे में मोर देन वन वर्ड से ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है सो दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेजेस। Okay, so you already learned some examples here. For example, देखो यहाँ पे डायमंड नेकलेस था पर कैसा था? डायमंड का, तो ये एक एडजेक्टिव है। वही डायमंड को हमने कैसे डिस्क्राइब कर दिया? दैट वाज ऑफ डायमंड स्टडिंग, हीरे से जुड़ा हुआ था, हीरे से जड़ा हुआ था। तो वो जो ये डिस्क्रिप्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दिया है दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज। फ्रेज का मतलब ही वही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेजेस। नाउ लेट्स गो अहेड विद द बी नंबर एक्सरसाइज। पिक आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिप्लेस देम विद एडजेक्टिव फ्रेजेस। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू हियर इन दिस एक्सरसाइज, वी हैव टू पिक आउट सम एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड दैट adjectives we have to convert into adjective phrases. Look at the paragraph first of all. Most science aspirants dream of entering the medical profession. Most of science aspirants का ये dream होता है कि medical profession में enter होना है. This is mainly due to the tremendous glory attached with modern surgery and medicine. ये मेनली किसकी वजह से है कि जो एक बहुत बड़ा सा ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न सर्जरी और मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ, उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा सबका ड्रीम रहता है मेडिकल प्रोफेशन में एंटर होने का। अ गुड डॉक्टर इज ऑफन व्यूड एज अ गॉड्स रेप्लिका। अच्छा डॉक्टर होता है वो जनरली किससे जाना जाता है? भगवान के दर्जे से जाना जाता है और माना जाता है। द मॉनेटरी बेनिफिट्स अटेंड आर ऑल्सो एनॉर्मस। उसके जो
लॉट्स ऑफ जो इनॉर्मस बेनिफिट्स है वो भी कैसे है, इनॉर्मस है। उसके जो बेनिफिट्स रहते हैं जनरली जो प्री फैसिलिटीज के वो भी इनॉर्मस रहते हैं। डॉक्टर्स आर वन ऑफ द नोबलेस्ट ऑथोरिटी इन द वर्ल्ड। डॉक्टर होते हैं उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रामाणिक ऑथोराइज्ड पर्सन होने का दर्जा दिया जाता है। वर्किंग इन अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल और स्टार्टिंग यू ऑन क्लिनिक बोथ कैन बी ग्रेट ऑप्शंस फॉर अ डॉक्टर। कोई बहुत बड़ी रेप्यूटेबल यानी कि बहुत बड़ी फेमस हॉस्पिटल के अंदर काम करना या तो अपना खुद का क्लिनिक शुरू करना, वो दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस है डॉक्टर के लिए। इफ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल यू कैन ऑल्सो हैव फ्री एक्सेस टू अदर गवर्नमेंटल स्कीम्स। अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो देन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो हैव फ्री एक्सेस, उसके लिए भी आपको फ्री एक्सेस दिया जाता है अदर गवर्नमेंटल स्कीम्स के लिए। बट एन ऑनरेबल मेडिक इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। बट ऑनरेबल जो मेडिक होता है, ऑनरेबल डॉक्टर होता है, उसके लिए वो ऑलवेज ये चीज के साथ कॉन्शियस रहता है कि उसकी फर्स्ट ड्यूटी एज अ ह्यूमन है, नहीं कि एज अ डॉक्टर। चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में हो, कोई बहुत बड़ी रेप्यूटेबल हॉस्पिटल में हो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। दैट इज डजंट मैटर फॉर हिज स्टेटस बट ही थिंक ऑलवेज फॉर हिज ह्यूमन ड्यूटी। He will never exploit the poor patients or prescribe expensive drugs unnecessarily. जो अच्छा डॉक्टर होता है वो ऑलवेज सोचता है कि उसको वो फर्स्ट एज अ ह्यूमन उसकी ड्यूटी है, तो वो कभी भी पुअर पेशेंट जो गरीब पेशेंट होते हैं उसकी, गरीब मरीज की कभी भी वो शोषण नहीं करता है और उसको कभी भी बहुत महंगे ड्रग्स अननेसेसरीली बिन जरूरी उसको जो बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं वो भी वो उसको लिख के नहीं देता है। A great doctor is not just a medicine man, he is a healer who heals the troubled hearts and distraught minds of his helpless patients. ग्रेट डॉक्टर है वो सिर्फ एक मेडिसिन मैन नहीं है बट वो क्या है, वो इतना हीलर मैन है कि जो बहुत बड़े बड़े जो हार्ट्स के ट्रबल्ड होता है उसको भी वो दूर करता है और डिस्ट्रॉट माइंड्स ऑफ हिज हेल्पलेस पेशेंट जो होते हैं उसके माइंड को भी वो डिस्ट्रॉट करता है। ही इज इन ट्रू सेंस अ गॉड सेंड एंजल। हकीकत में वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। नाउ we have to describe adjective into adjective phrase, मतलब वन वर्ड में जो adjective दिया है उसको हमें adjective phrase में convert करना है। Most aspirants belonging to the science stream dream of entering the profession dealing with medicines। यहाँ पे जो वर्ड को डिस्क्राइब किया belonging to the science stream, look at here in this paragraph, मेडिकल प्रोफेशन साइंस है, साइंस को किसमें डिस्क्राइब किया, बिलोंगिंग टू द साइंस स्ट्रीम। ड्रीम ऑफ एंटरिंग द प्रोफेशन, मेडिसिन को किसमें कन्वर्ट किया, डीलिंग विथ मेडिसिन। दिस इज मेनली ड्यू टू द ग्लोरी ऑफ ट्रेमेंडस नेचर विच इज अटैच्ड विथ मॉडर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ग्लोरी को किसमें कन्वर्ट किया, ट्रेमेंडस नेचर। अ डॉक्टर हु इज गुड is often viewed as God replica. The benefit related to money that are attained are also enormous. Doctors are those authority who are one of the noblest in the world. Noble को किसमें convert किया, who are one of the noblest in the world. Working in a hospital which has good reputation. रेप्यूटेड हॉस्पिटल थी, उसको रेप्यूटेड को किसमें कन्वर्ट किया, विच हैज गुड रेप्यूटेशन। और स्टार्टिंग अ क्लिनिक, ओन क्लिनिक था उसमें उसको कैसे कन्वर्ट किया, विच इज योर ओन। बोथ कैन बी ऑप्शन विथ ग्रेट वैल्यू फॉर अ डॉक्टर। इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, यू कैन ऑल्सो हैव फ्री एक्सेस टू अदर स्कीम्स सेक्शनल्ड बाय द गवर्नमेंट। बट अ मेडिक हु इज ऑनरेबल को who is honorable, he is always conscious of his duty as a human being first. He will never exploit those patients. कैसे पेशेंट्स, who are poor, so only poor को क्या किया, who are poor। और prescribe drugs, एक्सपेंसिव ड्रग्स को कैसे कन्वर्ट किया, that are expensive unnecessarily। a doctor, ग्रेट डॉक्टर को who is great is not just a man who deals with medicines alone।
ही इज हीलर हु हील्स हार्ट फुल ऑफ ट्रबल. ट्रबल को किस में कन्वर्ट किया? फुल ऑफ ट्रबल. एंड माइंड्स दैट आर डिस्ट्रॉट ऑफ दोज पेशेंट्स हु आर हेल्पलेस. हेल्पलेस पेशेंट्स को हु आर हेल्पलेस. नाउ he is in true sense an angel sent by God. True sense में वो क्या है? Angel है, sent by God. So here the explanation of this session is over. Thank you.